नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडा अपना रुपेश बंसल। एडमिशन का दौर शुरू हो गया तो स्कूलों के विच जिहड़ा है बच्चों की एडमिशनस चल रही हैं। तो एडमिशन नूं लैके जिहड़ा मापे भी है जिहड़े वो काफ़ी जिहड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं। कई स्कूलों के विच उन्हां वालों विजिट की जा रही है तो अपने बच्चों के भविख नूं लैके चिंता भी जिहड़ी है वो जाहिर की जा रही है। तो अज मापिਆਂ ਦੀ इस चिंता नूं दूर करने के लिए असीं पहुंचे हाँ फाजिलका दे द हैरीटेज स्कूल दे विच, जिथे आपां नवदीप छाबड़ा जी नाल गलबात करांगे तो जाणांगे कि मापिਆਂ ਦੀ इस शंका नूं वो किस तरह दूर करते हैं। तो पहला स्वागत है छाबड़ा जी तुहाडा। नमस्कार छाबड़ा जी, एडमिशन का दौर चल रहा है तो हरेक मापिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ मन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ सवाल ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ प्रिंसीपल वालों स्टाफ वालों किस तरह के बनाया जाता है, उस लैके किस तरह की तैयारी तुहाडे वालों की गई है? बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मैं आरबी लाइव मीडिया का थैंक यू करता हूं कि जो इतने जिसे बोलते हैं कि एक जो हॉट टॉपिक को लेकर ये रेगुलर वे में सभी फाजिलका निवासियों के सामने आते हैं। एडमिशन का दौर चल रहा है और पेरेंट वाकई में ही एक कन्फ्यूज़न में रहता है कि कौन सा स्कूल कैसे चूज़ किया जाए। तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर एंड पेरेंट्स, इन ये जो 4 पिलर्स होते हैं एक स्कूल और एक बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो अगर मैनेजमेंट सिर्फ पैसा लगाने और इन्वेस्ट करने में ही विश्वास रखती है तो मेरे ख्याल से वो स्कूल अधूरा है। अगर एक प्रिंसिपल सिर्फ एकेडमिक्स और या सिर्फ एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखती है तब भी वो स्कूल अधूरा है। और अगर एक टीचर्स रटाइफिकेशन के ऊपर ध्यान रखते हैं तब भी वो स्कूल अधूरा है। और अगर एक पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्कूल के ऊपर ही हर चीज़ छोड़कर और ये उम्मीद लगा लेते हैं कि स्कूल सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा, वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पे एक जो है स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का सतर्क रहना, मैनेजमेंट का सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का प्रॉपरली स्कूल में उसकी इन्वॉल्वमेंट रखना ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सो दैट प्रिंसिपल, टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलकर कैसे एक बच्चे का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं ये मैटर करता है। ये 4 पिलर्स रहते हैं एक बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। जी, तो छाबड़ा जी, एक मैं होर चीज़ मेरे मन चाहिए है भी स्कूल दे विच जिहड़ा एडमिशन के दिनों के ना बड़िया ऑफर दी जांदियां, कहा जाता भी इत्थे डिस्काउंट, उत्थे डिस्काउंट, फीस दे विच डिस्काउंट, कोई स्कॉलरशिप दे रहा, तुसीं की दे रहे हो? सर हम देखिए, स्कूल जो होता है ना वो कभी भी डिस्काउंट्स, मेरे अकॉर्डिंगली बच्चे की एजुकेशन को ख़रीदा नहीं जा सकता जी। या स्कीम या ऑफर्स या डिस्काउंट्स के थ्रू हम ये नहीं कह सकते कि इतने परसेंटेज ऑफ कर देंगे जस्ट टू गेट दी एडमिशन। तुहाडे वो लिखो जी वैन ते लिखा है 40% स्कॉलरशिप भी डिस्काउंट है ना जी? दिस नो 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 दिस इज नॉट द डिस्काउंट्स जी। डिस्काउंट होता है जब हम किसी एडमिशन को ग्रैस्प करने के लिए उसको एक लोक लुभावना ऑफर दे देते हैं कि यस आप हमारे स्कूल में एडमिशन लो और हम इतने % डिस्काउंट दे देंगे, या एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, या एनुअल फ़ीस नहीं लेंगे, या मंथली फ़ीस में थोड़ा कंसेशन कर देंगे। नहीं, स्कॉलरशिप मींस ये रहता है कि जब एक बच्चा अपने आप को स्कॉलरशिप के लिए तैयार करता है और अपने माता पिता की हेल्प करता है टू गेट आफ्टर गेटिंग दी स्कॉलरशिप जी। जब वो एक बच्चा आकर अपने आप को टेस्ट में बिठाकर अपने आप को स्कॉलरशिप के काबिल करता है, तो स्कॉलरशिप का भाव ये है कि अगर जो बच्चा जिस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उस लेवल तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप जो है आपने भी बताया है भी 40% स्कॉलरशिप दी जाती है, तो 40% स्कॉलरशिप जी है वो नवी एडमिशन वाले को मिलती है या स्कूल के बच्चों को भी मिलती है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा मेन मोटिव है कि बहुत बेस्ट वे में सिटी को एक ऐसा स्कूल दिया जाए जिससे बच्चों का निर्माण हो। जब मैं पढ़ता था तब मुझे अक्सर कहा जाता था कि तुम बड़े बैकवर्ड एरिया से हो। एरिया कभी भी बैकवर्ड नहीं होता। बिल्कुल, एरिया बनता है इंसानों से जी। और इंसान ही एरिया को बैकवर्ड बना सकते हैं और इंसान ही एरिया को आगे लेके जा सकता है। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं फाजिलका में रहकर फाजिलका के लिए वर्क कर रहा हूँ।
टाइम टू टाइम हमारे लिए जो हमारे अपने बच्चे हैं, दे ऑल आर दी स्कॉलर्स। हम यहाँ देखिए, कोई भी बच्चा स्लो वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसको कुछ बच्चे होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं जी। तो मेरे यहाँ पर कोशिश ये की जाती है सभी को ही फास्ट लर्नर बनाया जाए। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये न्यू एडमिशन्स के लिए ही रहती है, सो दैट जो दूसरे या स्कूल्स या जो बच्चे यहाँ स्कूल में इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनको मोटिवेट किया जाए। क्योंकि बोर्ड ICSE है बिल्कुल, और हमारे फाजिलका में सिर्फ 4 स्कूल हैं जो ICSE हैं। बिल्कुल। तो ICSE का कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है, जो दूसरे स्कूल से जब बच्चा आता है तो उसको एक कंपटीशन की भावना के लिए ही, उनको एक मोटिवेशन के लिए हमने रखा गया। चावड़ा जी, एक मेरा मन 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ करो। इस तरह से मेरे स्कूल के टीचर के ऊपर प्रेशर है जी। किस चीज़ का प्रेशर है कि बच्चे को जो है बेस्ट एजुकेशन देने का प्रेशर जी। देखिए, जो हम मेहनत, जब एक स्कूल या एक टीचर मेहनत करता है तो अगर उसने एक साल में 365 दिन होते हैं और 200 लगभग 15 दिन स्कूल वर्किंग में रहता है, और अगर एक टीचर ने 215 दिन में अपने बच्चे के ऊपर फोकस नहीं किया तो वो घर घर जाकर सर्वे करवाकर कौन से नए बच्चे लेके आएगा। मेरा मानना ये है कि टीचर्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए बने हैं, ना कि बच्चे लेके आने के लिए बने हैं। टीचर्स का मेन मोटिव है बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना। टीचर्स का मेन मोटिव है बच्चों को एक्यूरेट पाथ के ऊपर लेके जाना, उनको इंडिविजुअलिटी के साथ आगे लेके आना। हेरिटेज को 2019 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, उससे पहले हम शैमफोर्ड में वर्किंग करते रहते थे जी। तो 2015 से लेकर 2025 तक का सफ़र बिना सर्वेज के ही रहा है। मैंने, ना मेरा टीचर, ना मेरा प्रिंसिपल, ना मैं, ना मेरा कोई भी टीम मेंबर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी, कुछ स्कूल्स हैं जो ड्राइवर्स के थ्रू कहा जाता है कि गांव के बच्चे जो हैं वो ड्राइवर्स अच्छे ला सकते हैं, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल। एक स्कूल की आइडियोलॉजी को समझना, उसके मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर्स और पेरेंट्स की आइडियोलॉजी के साथ ही चलता है, और सर्वे के लिए नहीं। मेरा स्कूल जाना जाता है बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेरिटेज का मेन मोटिव है बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, और लास्ट 5 ईयर में हमने कभी भी एक भी टीचर को सर्वे के लिए नहीं भेजा। सेकेंड थिंग इज, हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका मेन फोकस जो है, प्रेशर जो है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास 1000 प्लस बच्चा है लास्ट 5 ईयर में, तो वो 5 सालों में वो बच्चा कैसे हुआ, वो विदाउट सर्वे हुआ, विदाउट टीचर्स के ऊपर प्रेशराइजेशन के साथ हुआ। उनको ऊपर प्रेशर एक ही है, जस्ट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। चावड़ा जी, एक सवाल हो रहा है मेरा। देखिया कई स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ 100 ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ? एज पर दी ICSE एंड CBSE नॉर्म्स जी, एक स्कूल 45 स्टूडेंट्स को एक सेक्शन में रख सकता है जी, बट हमारा स्कूल की जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 30:1 है, और जो प्री प्राइमरी है वो 15:1 है। हर एक क्लास में जो प्री प्राइमरी है हमने 1 सीनियर, 1 असिस्टेंट एंड 1 हेल्पर, ये परमानेंट दिए हुए हैं फॉर अप टू UKG, अप टू अपर KG। ओके। फर्स्ट ऑनवर्ड्स मैक्सिमम रेशियो जो रहती है 30:1। अब देखिए, कुछ स्कूल्स हैं जो 50-45 की रेशो में भी जाते हैं। देखिए जी, 100 नहीं सर, 100 नहीं होते हैं हमारे पास, होते हैं दो सेक्शन, आपसे पता चल, दो सेक्शन इकट्ठे करके एक टीचर पढ़ा रहा होता है। ओह माय गॉड, उसमें क्या पता चलेगा जी? बच्चों नहीं पता चलेगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी उसको। कुछ स्कूल्स होते हैं जो 45 से 50 बच्चे रखते हैं। अब उसमें भी देखा जाए तो एक लेक्चर 35 मिनट का, 40 मिनट का होता है, और 35 मिनट वर्किंग में जाते हैं। बिल्कुल। तो वो 35 मिनट मतलब कि एक बच्चे के हैंड में सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड आए अगर 45 बच्चे हैं। लेकिन हम
हमारी कोशिश रहती है कि 30, और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 15-15, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं। जी। अब उनका भी ये रहता है कि अगर एक स्टूडेंट अगर 30 बच्चों के बीच में बैठ कर कंपटीशन कर रहा है और एक बच्चा जब 15 बच्चों के बीच में रहकर कंपटीशन कर रहा है, तो दोनों में फर्क है, टोटली फर्क है ना। और उस फर्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने, अगर एक हेल्दी कंपटीशन होगा तभी ही बच्चा ग्रो कर पाएगा। अगर 30 में कंपटीशन में वो बैठ रहा है, उसके बाद जब वो 10th क्लियर करेगा, उसको बड़े बड़े टेस्ट देने होंगे जहाँ पे लाखों में बच्चा होता है, तो उन बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाने के लिए मेरे अकॉर्डिंगली 30:1 स्टूडेंट टीचर रेशो होना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ। ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? सर बिल्कुल, वातावरण कैसे बनता है, स्कूल के आइडियोलॉजी अगर क्लियर है जी कि स्कूल ने किस किस वे में आगे लेकर जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर ही फोकस कर रहा है, क्या स्कूल सिर्फ एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, क्या स्कूल स्पोर्ट्स की स्कूल में क्या देन है जी, स्टेज की स्कूल में को क्या देना है। देखिए, हमारा फाजिलका को अक्सर बैकवर्ड का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे फाजिलका में जी बीएड और ईटीटी क्वालिफाइड करते हैं, वो 50% हमारा फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में से निकलते हैं टीचर्स। हमारे फाजिलका में क्यों आईएएस, आईपीएस या कॉमर्स बैकग्राउंड में या एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाए? जी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उनको बच्चों को स्टेज नहीं मिल पाई, बच्चों को माइक नहीं मिल पाया, बच्चों को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। सही। और इंटरव्यू क्रैक के टाइम पे हमारे बच्चे स्कॉलर्स हैं जी, फाजिलका के बच्चे स्कॉलर्स हैं, दे आर बेस्ट इन द एकेडमिक्स, बट वो कहीं ना कहीं पे लैक कहाँ कर जाते हैं? एकेडमिक्स में अच्छा देकर अपने आप को प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते। इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पाती, ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, वो नहीं क्रैक हो पाता है ना, एक्सटेम्पोर में जाते हैं, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण ओवरऑल जो स्कूल का कल्चर है वो स्टेज कम स्पोर्ट्स कम एकेडमिक्स कम एक्टिविटीज, ओवरऑल हम इसको बोलते हैं थीमेटिक बेस्ड लर्निंग सोल्यूशन, है ना। हमारी जो स्कूल का माहौल यही है कि बच्चों को जो 4 पिलर्स ऑफ द स्कूल हैं जो साथ साथ चलते हैं, स्टेज, एकेडमिक्स, एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगा, हमारे 18 बच्चे स्पोर्ट्स में स्टेट खेल कर आए हैं और उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसने स्टेट में भी ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। और ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि अभी जस्ट 5 ईयर हुए हैं स्कूल को और अभी लास्ट 6 मंथ बैक ही ICSE से हमें एफिलिएशन मिली है। सर, शोकेस और परफॉर्मेंस में आप कितना अंतर समझते हो? चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे एकेडमिक की बात करें, तो कितना का आप अंतर समझते हो? सर, शोकेस मीन्स दिखावा जी, परफॉर्मेंस मीन्स रिजल्ट्स जी। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो वो कहते हैं ना सर्वे, जैसे आपने सर्वे की बात करी थी कि सर्वे किस वे में काम आ सकता है, तो मेरे को लगता है जब एक पेरेंट को स्कूल चूज़ करना होता है जी, तो वो सर्वे में बिलीव करे कि जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के, उन पेरेंट्स के साथ मिलकर स्कूल के बारे में पूछा जाए कि स्कूल का पिछला बैकग्राउंड कैसा रह रहा है, स्कूल किस तरह, स्कूल की स्ट्रेंथ के बारे में पता किया जाए, अगर स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या कारण है, अगर स्कूल की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो क्या कारण है, उसके पीछे क्या रीज़न है जी। तो अब ये सर्वे वर्ड जो आपने यूज़ किया था, तो मेरे अकॉर्डिंगली स्कूल्स को नहीं जी, स्कूल्स को सर्वे करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल को मेरे अकॉर्डिंगली पेरेंट को स्कूल में आना चाहिए एडमिशन कराने के लिए, ना कि स्कूल को घर जाना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो जब पेरेंट स्कूल में विजिट करता है और उस विजिट से पहले शोकेस और परफॉर्मेंस का अंतर जी, देखो हर स्कूल वाला ये कहेगा आई एम द बेस्ट, है ना, मैं तो कहूंगा ही आई एम द बेस्ट। सर बेस्ट है तो फिर सर्वे की क्या जरूरत है? मैंने तो बोल रहा हूं, मैंने देखा, मेरा सर्वे क्या कह रहा है कि पेरेंट
सर्वे करके आए, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं वो खुद मिल के आए। जी, मैंने देखा टीचर्स 5-6 टीचर्स टोली बना के, आज एक मैरिये में गया, वहाँ पे वो सर्वे घर घर जाके पम्फलेट बांट रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम हो गया, ये मतलब ये एजुकेशन है या बिजनेस? अफसोस की बात है सर, जब हम पूरा साल जी अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं रहते, कहीं ना कहीं पर हम रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं पे सफल हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट नहीं दे पाते कई बार हम लोग, एडमिशन खो जाने के डर से सम टाइम, तो फिर उस टाइम पे हमें सर्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें अपने किए हुए काम पर यकीन नहीं होता कि हमने पूरा एक साल अगर बेस्ट दिया है, तो आई थिंक सर्वे की ज़रूरत नहीं रहती। और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हेरिटेज का जी एक भी जो टीचर है आपको सर्वे करता नज़र नहीं आएगा कभी भी। नहीं आया ना, तो ही तो आपके पास आए हैं अभी सर। ये सिस्टम क्या चल रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो है आपके इंटरव्यू कर रहे हैं भी, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। एजुकेशन का सिस्टम एक सिंपल सा है जी। आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हो वो कर दीजिए जी। एडमिशंस आपके पीछे हैं, आपको जस्ट वो जो आपके, अब देखो मेरे पास अभी 1000 प्लस एडमिशन है जी। अगर मैं वो 1000 को छोड़कर अपने टीचर, देखो अब मैं ये तो हूँ नहीं कि वो मेरे जब अगर ये सर्विस दिसंबर से शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब मैं दिसंबर से लेकर मार्च तक अगर मैं अपने टीचर से सर्वे भी करवा रहा हूँ, इसका मतलब या तो मैं उनसे ओवर टाइम करवा रहा हूँ, पहला चीज, बिल्कुल, या अगर मैं स्कूल टाइमिंग के बीच में करवा रहा हूँ तो मतलब मैं क्लासेस से निकलवा कर बिल्कुल एडमिशन लेने के लिए भेज रहा हूँ। सही बात। तो मतलब क्या रहेगा कि इसका मतलब जो मेरे पास 1000 की स्ट्रेंथ है मैं उनको अच्छा नहीं दे रहा हूँ, मैंने अच्छा नहीं दिया, इसीलिए मुझे घर घर जाना पड़ रहा है ना जी। अगर मैं अच्छा दे रहा हूँ, पेरेंट समझदार होता है, पेरेंट खुद चल कर आता है। पेरेंट आज के टाइम पे कमाता सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी, बिल्कुल सही है। अगर वो अपना, पेरेंट की एक मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि एक अच्छा स्कूल चुने, एक अच्छे ढंग से एक अपने बच्चे को, हम अक्सर कई बार कहते हैं कि कुछ चाइल्ड बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं जी, है ना, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को इस वे में ऐसे, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं खींच के रखो। तो द थिंग इज, स्कूल जो होता है उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर स्कूल इस दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं पे आने वाला जो फ्यूचर रहेगा हमारी सिटी का, हमारी स्टेट का, हमारी कंट्री का, वो कहीं ना कहीं पे फंबल कर जाता है जी, कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाए। बिल्कुल। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ।